चलिए साहब, in last lecture we discuss about reproduction in Monera and respiration in Monera. Now let's talk about economic importance of bacteria or Monera. Economic importance of bacteria. ठीक है साहब. First is useful activities. और सबसे पहले यूजफुल एक्टिविटीज में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, जो कि प्रेजेंट है साहब किसमें, डेड मैटर में. वो डेड मैटर प्लांट्स हो सकते हैं साहब, एनिमल्स हो सकते हैं. कन्वर्ट इनटू अमोनिया NH4 plus, and this process known as अमोनिफिकेशन. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं साहब, तो बैसिलस वल्गैरिस. बैसिलस वल्गैरिस. और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है सर. नाउ सेकंड इज नाइट्रिफिकेशन. एंड नाइट्रिफिकेशन डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. एंड एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास. क्या फॉर्म करता है साहब ये, नाइट्राइट. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोबैक्टर. form nitrate. And third is nitrogen fixation. And nitrogen fixation done by nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria. symbiotically हो सकता है सर. What is the means of symbiotically, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Sym means attachment, bio means life, यानी कि जब साथ में रह के करें. लाइक राइजोबियम, एजोराइजोबियम एंड एजोस्पाइरिलम. एजोस्पाइरिलम found root surface of cereals. Clear. Found root surface of cereals asymbiotically. And example of asymbiotical is Rhodospirillum, Rhodopseudomonas, Bijarincia, Azospirillum and Azotobacter. Clostridium, Chromatium, Rhodomicrobium. देखिए सब, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, रेस्पिरेशन इन मोनेरा. तो क्या आप इतने सारे एग्जांपल्स में से मुझे बता सकते हैं एरोबिक, हाउ मेनी आर एरोबिक और हाउ मेनी आर एनारोबिक. क्लियर. इन इंडस्ट्रीज. And first is vinegar formation. How? देखिए साहब, इथेनॉल convert into acetic acid by Acetobacter aceti, जो कि बैक्टीरिया ही है सर. तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा. इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया है साहब 2 से 3 बार.
क्लियर? नाउ सेकंड इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। और ऐसा कौन करता है सब? ऐसे बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। रेटिंग ऑफ फाइबर्स क्या है सब? आपने जूट वगैरह का नाम सुना होगा सब, वही सब, ठीक है, उसमें जो फाइबर्स होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड योर फेवरेट, many people's favorite, flavoring of tea। आपका फेवरेट और बहुत सारे लोगों का भी, एज वेल एज टोबैको लीव्स। क्या इसमें भी बैक्टीरिया काम करता है? बिल्कुल साहब। तो जो चाय के है उसमें जो फ्लेवरिंग आ रही है, टेस्ट, तम्बाकू का टेस्ट, सब कौन से बैक्टीरिया हैं साहब? बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम एंड माइक्रोकोकस। क्लियर? हाँ, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, फोर्थ। तम्बाकू खाएंगे तो हेल्थ कॉन्शियस भी होना है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। E. coli produce vitamin E and K। Clostridium butylicum प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड्स में आ गया सर। नाउ फिफ्थ इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सब कौन यूज हो रहा है? अगर आप एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर एनिमल्स, एग्जाम्पल इज ई कोलाई, एंड फॉर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर? वहाँ क्या काम करता है ये आप जब 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बायोटेक वगैरह, तब आपके समझ में आ जाएगा वहाँ क्या काम करता है। तो जब आप 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बायोटेक वगैरह, तब आपके ये समझ में आ जाएगा कि अगर हमें जीन प्लांट्स में ट्रांसफर करने हैं तो एग्रोबैक्टीरियम का यूज होएगा, एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करना है तो इकोलाई का। एंड नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इफ नंबर ऑफ इकोलाई इन ए वाटर बॉडी, किसी वाटर बॉडी में सब नंबर ऑफ इकोलाई क्या है? ज्यादा है। इज दैट मीन्स वाटर जो है वो क्या है? ज्यादा पॉल्यूटेड है। इज दैट मीन नंबर ऑफ इकोलाई इन ए वाटर बॉडी रिप्रेजेंट पॉल्यूशन। क्लियर? दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और मोनर। क्लियर जी? सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते, कुछ हमारे यूजफुल भी हैं जिन्हें हम इन्हें यहाँ पे देखा है। क्लियर? दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। और भी आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस, जो दही का फॉर्मेशन होता है सब, ठीक है, कर्ड, लेकिन वो सब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो 12th में बाकायदा पढ़ा जाता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में। आई होप आपके समझ में आया हो।